अभी आप सुनेंगे रामायण, सारंग भाकरे द्वारा लिखित पंकज कालरा की आवाज में। रामायण अरण्यकांड भाग 4। नाक कान कटे हुए, रक्त से सनी शूर्पणखा रोती चीखती चिल्लाती वन से भागे जा रही थी। उसके अंदर क्रोध उबल रहा था। उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। उसका सारा शरीर, सारे वस्त्र लहू से भीग गए थे। वो बार बार बेहोश होती, फिर खड़ी होती, फिर दर्द से चीखती, फिर वन में भागती। थोड़ी देर बाद वो रोती चीखती बहते लहू को हाथ से रोकने की कोशिश करती हुई खर के दरबार में आ पहुंची। खर अपने दरबार में बैठा राक्षसों से विचार विमर्श कर रहा था। भाई, शूर्पणखा ने कहा, और जैसे आकाश से बिजली धरती पर गिरती है वैसे वो धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। दरबार की सेविकाएं तुरंत उसे उठाने दौड़ पड़ीं। वैद्य को बुलाया गया। वो दौड़े दौड़े आए। तब तक शूर्पणखा को होश आ गया था। उसने वैद्य को झटका देकर दूर किया। उसे सहारा देने वाली सेविकाओं को तीखी दृष्टि से देखा। सेविकाएं दूर हो गईं। तभी शूर्पणखा को तेज दर्द की अनुभूति हुई। वो कराह उठी, फिर अपने भाई की बाहों में जाकर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। खर उसकी दुर्दशा देखकर मन ही मन तड़प रहा था। आखिर उसने कहा, खर, बहना, तेरी अवस्था किसने की? तू तो वन में किन्हीं 2 वनवासियों का रक्तपान करने गई थी। अपने पुत्र और मेरे भांजे की हत्या का बदला लेने गई थी। तब रोते रोते, दर्द से कराहते, अपने नाक और कान को हथेलियों से दबाते हुए शूर्पणखा ने कहा, शूर्पणखा, भैया, ये उन्हीं 2 भाइयों की करतूत है। वे लोग अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। मेरी नाक और कान लक्ष्मण ने राम के आदेश पर काट डाले। क्रोध में खर की आंखें गोल गोल घूमने लगी। उसके अंदर का क्रोध ज्वालामुखी की भांति उबलने लगा। फिर उसने कहा, खर, बहन, लगता है उन 2 वनवासी मनुष्यों ने जानबूझकर विषैले सांप के बिल में हाथ डाला है। क्या उन्हें पता नहीं कि तुम कौन हो? Sample complete. Ready to continue?